शिला प्रभुपाद की शिला प्रभुपाद की जय। सो एक क्वेश्चन डील कर रहे हैं हम। रूप गोस्वामी ने बोला है आदौ श्रद्धा तथा साधु संग अथा भजन क्रिया। सो भजन क्रिया एग्जैक्टली क्या है, क्या चीजें आती हैं भजन क्रिया में? आई थिंक्स आई मीन टू से ये क्वेश्चन एग्जिस्ट भी करता है, बहुत अजीब सी बात है बट है। सो भजन क्रिया क्या है? भजन क्रिया मतलब भजन क्रिया, भज मतलब भक्ति, सेवा। एक्चुअली भज मतलब सेवा। एक्चुअली भज मतलब सेवा नहीं होता, भज मतलब होता है विभाजन, डिवाइड करना, डिवीजन। भज धातु से आता है भाजन, भाज, भाज मतलब भाग, भाजन मतलब डिवाइड करना। सो डिवीजन, परमात्मा आत्मा हमेशा अलग रहेंगे। डिवीजन है एक दोनों में। परमात्मा महान है, हम अनु है। परमात्मा सेव्य है और हम सेवक हैं। इसलिए भजन क्रिया, भजन मतलब होता है सेवा। इस तरह से सेवा मतलब आता है उसमें। अगर एक हो गए तो सेवा खत्म हो गई ना। इसलिए भजन मतलब सेवा। भज, भज का वैसे संस्कृत में सेवा भी मतलब होता है धातु का, बट डिवीजन भी है, मगर वहां से वो डिराइव हो रहा है सेवा। जब दो होंगे तभी तो सेवा होगी, जब एक हो जाएंगे सेवा क्या होगी? सो भजन, भजन एक मतलब या भजन मतलब सेवा, और क्रिया मतलब कुछ एक्शन, कुछ काम। कार्य से बना क्रिया। क्रिया में दो चीजें आ गई, एक तो काम आएगा और एक रिजल्ट आएगा। सो क्रिया क्या है? नहीं, एक तो उसका कार्य होगा और एक उसका रिजल्ट होगा, क्रिया। भी ये पेंटिंग क्या है? ये क्रिया है पेंटर की, यही कहते हैं ना। ये ये कार्य है पेंटर का। कार्य तो वो जो करेगा करेगा, उसका जो फिर जो कंप्लीट जो आएगा वो क्रिया हो गई ना उसकी, प्रोसेस बेसिकली। क्रिया मतलब पूरा प्रोसेस जो कर रहा है, प्रोसेस मतलब जो कर रहा है और फिर उसका उससे हमें क्या मिल रहा है, मतलब क्यों कर रहा है, वो सारी चीज़ें क्रिया में इंक्लूडेड हैं। कार्य कहोगे तो भी कर रहा है, बस कर रहा है कर रहा है। क्रिया में उसकी बॉडी भी इन्वॉल्व है, माइंड भी इन्वॉल्व है, उसकी इच्छा भी इन्वॉल्व है, सब कुछ इन्वॉल्व, उसको क्रिया कहते हैं। कार्य तो पूरी दुनिया करती है भाग रही है, लोग पैसे कमा रहे हैं, काम ही कर रहे हैं। पूछो पैसे क्यों कमा रहे हैं? अभी भी बच्चे पाल रहे हैं बस, उससे ऊपर कुछ है ही नहीं। कुछ लोगों से पूछो पैसे क्यों कमा रहे, सब पैसे कमाते हैं इसलिए कमा रहे हैं। ये अजीब सा आंसर होगा। पढ़ क्यों रहे हो? सब पढ़ते हैं इसलिए पढ़ रहे हैं। अजीब अजीब आंसर है। इसलिए यहाँ पे क्रिया बोला जा रहा है, भजन कार्य नहीं बोला जा रहा। क्रिया में कर्मणा मनसा वाचा तीनों इन्वॉल्व है। कर्म भी इन्वॉल्व है, कुछ करोगे, एक्शन फिजिकल। माइंड में आपकी इंटेंशंस, आपकी इच्छाएं, चेष्टाएं, सब कुछ इन्वॉल्व है, क्यों कर रहे हो, है ना। और वाचा और वाणी भी इन्वॉल्व है। तो वाणी से मतलब क्या होता है? वाणी से मतलब होता है कि आपका जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है, कुछ काम कर रहे हो ओवरऑल, जो आप ऑफ कोर्स वाणी 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 भी है, एक तो बोल क्या रहे हो वो भी इन्वॉल्व है क्रिया में, बोल क्या रहे हो। सो इसलिए कहते हैं भजन क्रिया। अब आपको समझ आएगा भजन क्रिया में क्या क्या होता है। तो भजन क्रिया में ऑफ कोर्स एक चीज तो हो गई सेवा। सेवा तो करनी है ही, मगर सेवा कैसे करनी है? क्रिया, कर्मणा मनसा और वाचा। तो भजन क्रिया में तीन डिवीजन हो गई, कर्म, मन और वाणी। तो कर्म क्या करना है हमें? कर्म जो भी हम कर रहे हैं, नहीं
हम प्रीचिंग करते हैं, हम सर्विस करते हैं, कुकिंग करते हैं, भगवान के लिए माला बनाते हैं, आरती करते हैं, गार्डनिंग करते हैं, फार्मिंग करते हैं, गौ सेवा करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बस चलाता है कोई, कोई मैनेजमेंट करता है. समथिंग इज हैपनिंग. कर्मणा, कर्म, एक्शन. प्रभुपाद ने कहा डू समथिंग, बोला है ना, करो भगवान के लिए. एक तो एक पार्ट हो गया, एक्सटर्नल पार्ट. एक इंटरनल पार्ट है मनसा. दोनों पार्ट हो गए नहीं. अब अंदर क्या करना है, वो भी इन्वॉल्व है भजन क्रिया में. अंदर क्या है मन में? मन में दो चीजें हैं. एक है विचार और दूसरी क्या है? एक्चुअली तीन चीजें हैं. विचार, मन का काम भी सोचना है, विचार हो गया. दूसरा काम है भावनाएं और तीसरा काम है चेष्टा. सो अंदर क्या करना है? अंदर ये तीन चीजें करनी है. हमें सोच के करना है. जो हमें सोचना है करते वक्त, कार्य करते वक्त जो शरीर से कर रहे हैं उसके साथ साथ हमें साथ साथ सोचना भी है भगवान के बारे में. वो भी भजन क्रिया में इन्वॉल्व है, वो इंटरनल चीज है. तभी मैं कहता स्मरणम नहीं, रूप गुण लीला का स्मरण करते रहो. विचार हो गया, अच्छे विचार रखो मन में, भगवान का स्मरण हो और धार्मिक विचार हो. सत्य, दया, नहीं यही पढ़ते हम, ये सारे मन में करना है. और क्या मन है? भावनाएं. भावनाएं होनी चाहिए. किसके लिए? कृष्ण के लिए. वो मेरे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूँ. यही से बताया था ना, वो मेरे स्वामी, मैं उनका दास हूँ, मुझे सेवा करने का अवसर मिल रहा है. कोई एंड नहीं है. ये विचार भी हैं, भावनाएं भी, फील भी कर रहे हो आप. ये कृष्णा बहुत अच्छे हैं, ये भावना है ना. मैं कृतार्थ हूँ, कृष्ण ने मुझे सेवा दी है, मैं कृतार्थ हो गया, ये भावना है. विचार है कृष्ण ने मुझे सेवा दी है, ये. इसके पीछे भावना क्या है? अब मैं कृतार्थ हो गया. कृतार्थ समझते हो कैसे? कृतार्थ कैसे? हाँ, ऋणी हो गया भगवान का. ये भावना है. ये हम सेवा कर रहे हैं तो अपने भक्तों के लिए, जो जो नए भक्तों के लिए दया होनी चाहिए, ये भावना है. उसी जो साथ के भक्त हैं उनके साथ उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनके साथ मैत्री, ये भावना ही है. और होनी चाहिए चेष्टा. अंदर क्या करना है? चेष्टा. चेष्टा क्या है? चेष्टा है क्यों कर रहे हो. क्यों क्वेश्चन करता है, ये कर रहे हो क्यों कर रहे हो, वो क्लियर होनी चाहिए. सो इसलिए अंदर ये कर रहे हैं, बाहर ये कर रहे हैं. कर्मणा मनसा, ये हो गया ना, ये भजन क्रिया हो गई. कुछ कर रहे हैं ना हम एक, और उसका प्रोसेस भी है. ऐसे नहीं ऐसे रैंडम करते जा रहे हैं. कुछ तरीका है. क्रिया इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि कुछ तरीका है, वो शास्त्रों में देखना पड़ेगा. इसलिए शास्त्र भी इन्वॉल्व है भजन में. कुछ भी अपने मन से कर सकते हो, वो नहीं करना. क्रिया है. क्रिया मतलब एक प्रोसेस, डिफाइंड प्रोसेस. क्रिया मतलब डिफाइंड प्रोसेस कैसे कहेंगे? क्रिया मतलब एक तरीका जो कि स्टेप बाय स्टेप है, शनई शनई है. कुछ आपको बताया कैसे करना है. तो शरीर से क्या करना है? सेवा. तो आप जो सी सेवा करोगे आप अच्छे से सीख के करो, ऐसे मत करते रहो. और या शास्त्रों के अनुसार वो क्रिया होनी चाहिए, ज़्यादा बेटर है. अब शरीर से हम और भी चीज़ें करते हैं कर्मणा. बैठते भी हैं, चलते भी हैं, सोते भी हैं, नॉर्मल चीज़ें भी तो कर रहे हैं हम लाइफ की. ये भी अगर आप क्रिया के रूप में करोगे, क्रिया मतलब शास्त्रों के अनुसार करोगे, तो ये भी भजन बन जाती है. क्रिया में शास्त्र इंपॉर्टेंट है. शास्त्र उसको क्रिया बनाएंगे. शास्त्र या अथॉरिटी, प्रोसेस है एक. तो चले कैसे? जैसे शास्त्र में कह रहे हैं ऐसे चलो. अब कहोगे ये क्या है? सिंपल है. बैठे कैसे? शास्त्र में कह रहे हैं वैसे बैठ जाओ. वो क्रिया है, तो आपका बैठना भी भजन बन जाएगा. क्योंकि शास्त्र क्या है? भगवान की अथॉरिटी है.
भगवान की बात मान रहे हो। तो जैसे अभी लेक्चर में आप बैठे हो, अभी ऐसे आलती पलती बैठ के बैठे हो, शास्त्र कह रहे ना कि इस आसन में गुरु के सामने ऐसे बैठो, तो ये भी एक भजन बन गया, भजन क्रिया हो गई, ये भी भगवान की सर्विस हो गई, क्योंकि भगवान की बात मान रहे हो आप। तो अगर आप लेक्चर में पैर फैला के बैठो मेरी तरफ आगे करके, तो कैसे होगा बताओ, कैसे बैठोगे? दिखाना जरा, दिखाना इसको, दिखाओ। हाँ आगे, पूरा आगे करना। हाँ ऐसे बैठ जाना, ठीक है। कोई बैठेगा? बैठ सकते हैं, फॉरेन में बैठते हैं ऐसे, उनको पता नहीं रहता। सो ठीक है, एक कहेगा चलो मैं सुन तो रहा हूँ जो भी है, बट ये इसका सुन रहा है, सुनना सेवा हो गया, बट बैठना नहीं हुआ, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार कर ही नहीं रहा, भगवान की अथॉरिटी के अकॉर्डिंग है ही नहीं है। बेसिकली गुरु या भगवान के सामने ऐसे बैठना होता है कि पैर ना दिखाई दे। अब ऐश्वरी बैठा मगर इसका पैर दिखाई दे रहा है, गलत है, इसको पता ही नहीं क्यों बैठना है, ये तो अभी वो ध्यान नहीं दे रहा, बट बेसिकली पैर नहीं दिखाई देने चाहिए। तभी ऐसे भी बैठ सकते हो, वैसे ही बैठ सकते हो, ऐसे भक्तजन बैठे तो, क्योंकि पैर तो पीछे ही चलेगा ना। इस्लाम में ऐसे ही बैठते हैं, वज्रासन में पैर पूरे पीछे ही छुप गए, दिखाई नहीं दे सकते, इम्पॉसिबल है? भगवान और गुरु को, भगवान गुरु फुल स्टॉप, इतना ही है। सो ऐसे भी बैठ सकते हैं, ऐसे बेस्ट है। बट एनीवे व्हाट एवर इट इज, कॉन्सेप्ट है पैर नहीं दिखाई देने चाहिए, है ना। इसीलिए हमारे ट्रेडिशन में धोती है। क्वेश्चन चल रहा था ना, पैंट क्यों नहीं पहन सकते? नहीं, वो अभी महाराज के अगेंस्ट वो निकाला था ना हृदय महाराज ने एक रिबटल, भक्ति विकास महाराज ऐसे कह रहे हैं, हम ऐसे कह रहे हैं। पॉइंट ये था, डिस्कशन ये थी कि भाई महाराज कह रहे हैं ट्रेडिशन फॉलो करना चाहिए, नहीं शास्त्रों के अनुसार। तो अब शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए, बट क्या शास्त्रों में ऐसा दिया है कि बैठना कैसे है? तो उनका कहना था नहीं, शास्त्रों में ऐसा नहीं है, बैठा दिया, ये तो ट्रेडिशन में है, ये तो कल्चर से आ रहा है, शास्त्रों में तो ढूंढ लो कहीं नहीं है, कहीं धोती और साड़ी नहीं है। ठीक है, ओके माना, चलो धोती साड़ी नहीं है शास्त्रों में, ट्रेडिशन है, कल्चर है। तो कल्चर भी तो कुछ सोच के बनाया होगा किसी ने, ऋषि मुनियों ने, या ऐसे ही बना दिया? सोच के ही बनाया होगा, या कुछ पागल इकट्ठे हुए अरे धोती पहनो, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब शास्त्र भी बहुत सारे खो गए हैं, ये भी ध्यान होना चाहिए। ऋग्वेद की कई शाखाएं खो गई हैं, हमारे पास हैंडफुल ऑफ शास्त्र है। तो फिर तो फिर इसका फिर पर्पस भी है बताया, क्या होना चाहिए कि पैर छुपने चाहिए। अब वो धोती में ही होगा, पैंट में कैसे होगा? पैंट में तो छुपा नहीं सकते आप, तो पर्पस लॉस्ट हो गया। प्रैक्टिकल है, अच्छा है तो अच्छा है, ट्रेडिशन फॉलो कर लो। नहीं उसमें हमारे ट्रेडिशन में सिर्फ ड्रेस नहीं है, ड्रेस के पीछे सिर्फ कर्म नहीं हो रहा कि एक चीज़ हमने ड्रेस पहनी है, उसके पीछे विचार भी है, भावना भी है, चेष्टा भी है कि रिस्पेक्ट, मर्यादा, यू सी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमारा बैठना भी एक सेवा हो गई, क्योंकि भी हम शास्त्रों की बात मान रहे हैं या ट्रेडिशन की बात मान रहे हैं। चलो मान लिया, जो संस्कृति आ रही है, जो ऋषि मुनियों ने बताया, बोलते आ रहे हैं, ठीक है हमने मान लिया। उसके पीछे फिर हमारा विचार भी है, क्यों कर रहे हो आप ऐसे, क्यों पहने? हाँ क्योंकि हमारी संस्कृति है। नहीं अच्छा, भावना क्या है? मर्यादा, रिस्पेक्ट। चेष्टा क्या है? चेष्टा ये है कि ठीक है, चेष्टा ये है कि बात मानने से हमारी शरणागति बढ़ेगी, है ना, अहंकार खत्म होगा, इसलिए हम बात मान रहे हैं। क्लियर हो गया? टू ऑनर, रिस्पेक्ट करने के लिए जो बताया जा रहा है ना, खत्म हो गया। तो ये भी भजन क्रिया हो गया, बैठना भी भजन क्रिया हो गया। ऐसे ही लेटना, सोना, चलना, बोलना, वो भी भजन क्रिया में आ सकता है, प्रोवाइडेड आप शास्त्र के अनुसार करो। इसलिए क्रिया में शास्त्र भी आएंगे। भजन मतलब सेवा, क्रिया मतलब क्या है? कर्मणा मनसा वाचा। मगर शास्त्रों के अनुसार कर्म, मन और वाणी, शास्त्रों के अनुसार जब भगवान, शास्त्र या ट्रेडिशन, संस्कृति भी शास्त्रों से आ रही है, वो तो चलो
शास्त्र के अनुसार, या शास्त्र गुरु साधु, शास्त्र सारे पढ़े नहीं, गुरु बता सकता है या साधु बता सकता है संस्कृति क्या चल रही है, एक ही बात है। उनके अनुसार होगा तो वो भी भजन क्रिया बन जाएगा, ये भी भजन क्रिया है। तो भजन क्रिया सिर्फ ये नहीं है कि चैंटिंग और सुनना, दैट्स द आइडिया मैं बता रहा हूं। और तीसरी चीज है वाणी। वाणी में क्या है? भगवान का नाम, अलग ही है, वो बिल्कुल अलग रखा है। वाणी क्या बोलो? उनके भगवान के गुणगान करो, भगवान की वाणी बोलो, भगवान के नाम बोलो, वो भजन क्रिया होगी। वो तो चलो मेन चीज है। सो शरीर, मन और वाणी से जब भगवान की सेवा होती है तो उसको भजन क्रिया कहते हैं। तो इससे क्या पता लग रहा है? इससे पता लग रहा है कि पूरी लाइफ ही भजन क्रिया है। ऐसा नहीं कि आप चैंटिंग 16 माला हरे कृष्ण क्या कर रहे हो भजन, कथा सुन रहे हो क्या कर रहे हो भजन, फिर वहाँ बेंच पे बैठे क्या कर रहे हो, ऐसे टाइम थक गए बैठे हुए। वो तो फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको पता लगेगा। तो भजन क्रिया में सब कुछ ही आ गया ना, पूरी लाइफ आ गई। खाना पीना सोना चलना चैंटिंग रीडिंग सेवा, यही तो कर रहे हैं हम, वो सब भजन क्रिया हो गया। जॉब करना कांग्रीगेशन के लिए, वो भजन क्रिया है नहीं है, वो भजन क्रिया नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो अपने मन से जॉब चल रहा है ना, कुछ भी करते जा रहे हैं। हाँ, अगर वर्ण आश्रम में आप अब कोई ड्यूटी कर रहे हो उसमें स्वभाव के अनुसार, वो भजन क्रिया हो गई, क्योंकि आप तो स्वभाव के अनुसार जो धर्म पालन कर रहे हो, धर्म मतलब कर्म ड्यूटी, तो वो शास्त्रों के अनुसार आई है ना, अथॉरिटी के अंदर है, तो वो भी भजन क्रिया हो गई। अदरवाइज नॉर्मल में तो जॉब वॉब कर रहे हो, भजन क्रिया कुछ नहीं है, वो तो आप पैसे कमा के भगवान को दे सकते हो, बट वो भजन क्रिया में नहीं आएगा। तभी एडवाइस है, तभी एडवाइस कहते हैं कि भी कांग्रीगेशन को कि आप जो जॉब कर रहे हो कर लो, और अपने पैसे वैसे जो भी सेव कर लो, छोड़ो उसको, सेटल हो और पूरे टाइम भगवान की सर्विस करो। तो सर्विस फुल टाइम तो चलो हम वो भी कर रहे हैं, वो भगवान के लिए सेवा ही कर रहे हैं, वो तो अपने आप भजन क्रिया हो गई। नॉर्मल आदमी का तो प्रॉब्लम है कांग्रीगेशन का। सब वो क्या करेगा, चलो कुछ कर नहीं सकता, अभी तो जॉब करना ही है, तो कम से कम कर लो कि इससे पैसे आ जाएं। 8-9 मतलब 10-11-12 घंटे मत काम करते रहो, अगर पॉसिबल है तो, वरना आजकल तो बहुत प्रॉब्लम है, नहीं, गरीब फैमिलीज होती हैं, उनको पैसे कमाने होते हैं, तो बहुत झंझट है। बट आइडिया क्लियर होना चाहिए, है ना। ये नहीं होना चाहिए कि जॉब भी भजन क्रिया है, ये तो हो रहा है। जॉब कैसे भक्ति बन गई ना, शास्त्रों के अनुसार आपने कुछ करा, अपने मन से ही कर रहे हो जो भी कर रहे हो, ना गुरु के ऑर्डर पे किया, ना साधु ना शास्त्र, तो भजन क्रिया कहाँ से बन गई, कुछ है ही नहीं। वो तो आपने, और उसके पीछे भावना भी क्या थी, पैसे कमाना है, कैरियर बनाना है, आगे बढ़ना है, वो तो गंदी भावना है, संतुष्टि की भावना तो है ही नहीं, विचार भी गलत है, तो वो भजन क्रिया नहीं है, वो तो जुगाड़ है जीवन चलाने के लिए। वो भी तब तक जब तक आपको समझ ना आ जाए भजन क्रिया नहीं है, जब तक आपको भगवान पे पूरी श्रद्धा ना आ जाए कि यार छोड़ो ये सब, भगवान की सेवा करते हैं फुल टाइम, इतने पैसे उसमें जीवन चल जाएगा। यू सी द पॉइंट। या जब तक आप वर्ण आश्रम में ना आ जाओ, आप उसके अनुसार अपना काम कर लो, स्वभाव के अनुसार। सो दैट्स हाउ इट गोज। इसको बोलते हैं भजन क्रिया। तो 3 चीजें हैं, तो इसको भजन क्रिया कहें, इसलिए पता है आपको, पंचरात्र विधि में क्रिया योग एक चैप्टर है। पंचरात्र विधि में, पंचरात्र कोई भी टेक्स्ट देखोगे, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र के विधि में ना, पंचरात्र हमारे वैष्णव संप्रदाय गौड़िया, हम लोग पंचरात्र विधि ही फॉलो करते हैं, वल्लभ संप्रदाय भी डीटी वर्शिप में, और वैसे भी हमारे पूरे भजन क्रिया पंचरात्र विधि पे बेस्ड है, वैदिक विधि पे बेस्ड नहीं है, क्योंकि वैदिक विधि में रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, पंचरात्र विधि में रूल्स थोड़े इजी हैं, सिंपल है टू फॉलो, और सबके लिए। तो पंचरात्र विधि में, पंचरात्र विधि कहाँ से पता लगेगी, पंचरात्र की किताबें, या तो वेद से वैदिक विधि पता लगेगी जो मध्वा संप्रदाय फॉलो करती है। पंचरात्र विधि आपको पंचरात्र किताबों से मिलेगी जो नारद मुनि ने इंसानों को पृथ्वी पे प्रकट की, और फिर उसके बाद कई ऋषियों ने भी उसके ऊपर पढ़ के एक्सप्लेन करके डिटेल बता दिया। तो आपका नारद पंचरात्र है ओरिजिनल।
फिर उसके बाद और पंचरात आ गए आपके, सनत कुमार संहिता वो आ गई, 4 कुमारों ने बोला। फिर और भी बहुत सारे, आपस्तंबा ऋषि थे, उन्होंने पंचरात्र बोला, जयाख्या संहिता, और भी बहुत सारे ऋषि मुनि ने बोला। और नारद पंचरात्र मेन है, क्योंकि नारद मुनि ने विष्णु से सुना था 5 रात्रों में। नॉलेज की कलयुग में कैसे होगा यार, वैदिक विधि तो फॉलो नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने पंचरात्र विधि दी। तो पंचरात्र में 5 नारदों में 5 चैप्टर्स बताए, 5 टॉपिक्स। तो उसमें मैं भूल भी गया हूँ क्या क्या, तो 5 टॉपिक्स थे। उसमें एक टॉपिक है क्रिया योग, उसके 5 चैप्टर हैं, ज्ञान योग और एक है क्रिया योग। उसमें से देख लेना बाद में 5 कौन से। क्रिया योग, क्रिया योग क्या है? क्रिया, उसमें पे क्रिया है कि कैसे करना है, डीटी वर्शिप कैसे करना है, कितनी बार घुमाना है, 4 2 3 7 है ना, या 1 1 1 3। कहोगे ऐसे क्यों करें, कुछ भी कर लेते हैं? नहीं, उसके पीछे कुछ लॉजिक है। जब भगवान ने बोला तो कुछ सोच के बोला होगा, या भगवान ने भांग पी हुई थी? 4 2 3 7 नारद मुनि, ऐसा क्यों है? बस मन में आया कर लो यार। ऐसा तो नहीं होगा, दैट्स अ क्रेजी आइडिया। सो इसलिए उसका नाम क्रिया योग बोला है, या क्रियापाद, ज्ञानपाद, क्रियापाद, ऐसे चैप्टर्स के नाम है। क्रिया योग बोला है। क्यों क्रिया क्यों बोला है, कार्य योग क्यों नहीं बोला? कि क्रिया मतलब कि मैं एक प्रोसेस, भगवान ने कहा मैं एक प्रोसेस बता रहा हूं, ऐसे ही करना है, इसको ऐसे ही करना है, घंटी ऐसे ही बजानी है। आप घंटी को नीचे हाथ रख के नहीं कर सकते, डिंग 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 डिंग, अब वेस से ऊपर होनी चाहिए, ऐसे ही करना है। क्रिया समझ गए ना? डिफाइंड प्रोसेस कैसे कहेंगे? ज्ञात प्रक्रिया, ये दिमाग खराब। कैसे कहेंगे? हाँ, एक डिफाइंड प्रोसेस मतलब क्रिया, मतलब एक निर्धारित तरीके से काम करना, उसको क्रिया कहते हैं। निर्धारित तरीके से कार्य करना वो क्रिया है। कार्य करना तो ऐसे ही कुछ भी करते जा रहे हो, इसलिए क्रिया शब्द एक टेक्निकल वर्ड है। ऐसे नहीं बोला भजन क्रिया, टेक्निकल वर्ड है, एक शास्त्रीय वर्ड है। क्रिया ये होती है। तो जब आप मन, वचन और वाणी शास्त्रों के प्रोसेस के अनुसार निर्धारित तरीके से करोगे तो वो, और ये सोच के कि मैं विष्णु के लिए कर रहा हूं, कृष्ण के लिए, तो वो भजन क्रिया बन जाएगी। अगर आप शास्त्रों को निर्धारित तरीके से करोगे और विष्णु को उड़ा दोगे कि मुझे करना है बस, तो आप कर्मकांडी बन जाओगे। वो भी करते हैं मगर विष्णु के लिए नहीं करते, मगर हम भी करते हैं और विष्णु के लिए करते हैं। तो आप स्मार्थ ब्राह्मण बन जाओगे। स्मार्थ, उसी को स्मार्थ कहते हैं। निर्धारित तरीके से करेंगे, टक 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 टक। क्यों कर रहे हो? ऐसे ही करना है, क्योंकि स्वर्ग जाना है। गलत हो गया। तो क्रिया को जब निर्धारित तरीके से करते हैं मगर विष्णु नहीं होते, तो स्मार्थ ब्राह्मण बन जाते हैं, पंडित। जब क्रिया को निर्धारित तरीके से करते हैं, ऐसे करना है, ऐसे करना है, और मगर विष्णु के लिए, विष्णु के आनंद के लिए, तो वो क्रिया भजन बन जाती है। अगर आप बिना निर्धारण से, अगर निर्धारित तरीके से करोगे, विष्णु हटा दोगे, तो वो स्मार्थ क्रिया बन जाएगी। स्मार्थ, ज्यादा ही स्मार्ट बन रहे हैं वो, विष्णु को हटा दिया। स्मार्थ, स्मार्थ। वैसे ये कोरियंस और रशियन ऐसे ही बोलते हैं, स्मार्ट नहीं बोलते वो, स्मार्थ। आर यू बिकमिंग सो स्मार्ट, ऐसे ही बोलते हैं। आप देखो, ईस्टर्न यूरोपियंस और रशियंस वो ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। इंडियन बोलेगा डोंट बिकम सो स्मार्ट, अमेरिकन भी ऐसे बोलेगा डोंट बिकम सो स्मार्ट, वो थोड़ा सा अलग, स्मार्ट। स्कॉटिश कैसे बोलेगा? डोंट बिकम सो स्मार्ट, ऐसे कुछ बोलेगा। अब और ईस्ट में आओगे, वो टी एत्ता में बन जाता है, तो वो बोलेगा डोंट बिकम सो स्मार्ट। स्मार्ट ब्राह्मण ही से ज़्यादा ही स्मार्ट हो गए, विष्णु को उड़ा दिया, शास्त्र फॉलो करेंगे, हम समझ रहे हैं, टिक 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 टिक, विष्णु उड़ा दे, तो वो उसको क्या बोलेंगे? स्मार्थ क्रिया। हम क्या कर रहे हैं? भजन क्रिया। विष्णु ऐड करा है हमने, विष्णु के प्लेजर के लिए, भाई इतना है। सो क्लियर हो गया? सो भजन क्रिया क्या है? कोई पूछेगा क्या है भजन क्रिया, क्या बोलोगे? अगर वो एक लाइन में पूछे क्या है भजन क्रिया, भजन क्रिया क्या है, आप बोलोगे पूरा जीवन ही भजन क्रिया है।
अगर आपको रियली में आंसर बोलना, लाइफ ही भजन क्रिया है। अलग से कुछ 2 घंटा नहीं चल रहा। क्या करके आ रहे हो? भजन करके आ रहे हो। अब क्या कर रहे हो? अब तो बस एंजॉय कर रहे हैं। वो फिर वो एक वो गड़बड़ है। वो तो चलो स्टार्टिंग में हो सकता है। अल्टीमेटली भजन क्रिया मतलब पूरी लाइफ स्टाइल है। लाइफ को आपने एडजस्ट किया ऐसे कि हर चीज़ शास्त्र के अनुसार होगी, कर्म वचन वाणी और विष्णु के प्लेजर के लिए। तो जैसे जैसे आपका भजन क्रिया बढ़ता रहेगा, सिर्फ श्रवण कीर्तन नहीं होगा, आपके एक्शन में भी आ गया, मन में भी आ गया, आपकी लाइफ में जैसे जैसे भजन की क्रिया उतरेगी ऐसे आपकी भक्ति बढ़ती रहेगी आगे। बस इतना है और कुछ नहीं है। सिंपल हो गया। तो करना क्या है भजन क्रिया में? आपको जो भी कर रहे हो उसमें सोचना है। आप कुछ करोगे, शरीर से करोगे, मन से कुछ सोचोगे, मुंह से कुछ बोलोगे, यही करोगे और क्या कर सकते हो? और टॉयलेट कर सकते हो और यूरिन कर सकते हो। उससे ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं। और तो कुछ है ही नहीं। यही 3 चीज़ें। शरीर से तो करोगे, टॉयलेट यूरिन शरीर में भी आ गया। टॉयलेट यूरिन करते हुए भी अगर आप शास्त्रों के अथॉरिटी के अनुसार करो और विष्णु के प्लेजर के लिए, तो वो भी भजन क्रिया है। कहोगे अब टॉयलेट कैसे करनी है यार, मतलब क्या पागल हो गए हो? टॉयलेट भजन क्रिया है, टॉयलेट करना। वाह, जैसे जैसे एक्सपर्ट बनोगे आपका टॉयलेट भी भजन क्रिया बन जाएगा। जिस दिन टॉयलेट भजन क्रिया बन गया उस दिन आप मतलब आप एडवांस कर गए बहुत। उस दिन आप कर गए। तो शास्त्रों में दिया है टॉयलेट कैसे करनी है। वैदिक विधि है और पंचरात्र विधि है। वैदिक विधि में जो टॉयलेट करते हो आपको कुछ मंत्र बोलने होते हैं, कुछ सूक्त होते हैं वेदों के, वो बोलते हैं, मन में बोलते हैं, वो उसे नहीं बोल सकते, आपको बोलने होते हैं। इसलिए आप कोई भी आप साउथ इंडिया जाओ मध्वा संप्रदाय में, या और जो वैदिक विधि फॉलो करते हैं, स्मार्त ब्राह्मण देख लो, वो भी वैदिक विधि तो करते हैं, विष्णु के लिए नहीं होती। वो टॉयलेट करते हैं बोलेगा नहीं। वो अगर अंदर बैठे आप खटखट खट करते रहोगे, खोलेगा ही नहीं, ना हाँ ना कुछ बोलेगा, क्योंकि वो उसको मंत्र बोलने पड़ते हैं अंदर। अच्छा इट गोस। सो पूरा फोकस कर रहा होता है। ऐसे ही है। नो दैट्स हाउ इट गोस। वो टॉयलेट, वो विष्णु का ध्यान कर रहा होता है, अपान वायु पे ध्यान कर रहा होता है। अपान वायु भगवान की एक प्रतिनिधि है हमारे बॉडी में, अपान प्राण, तो उस पर ध्यान कर रहा होता है। अपान वायु के सूक्त होते हैं और बहुत सारे सूक्त होते हैं वेदों में, तो वो बोलते रहते हैं। फिर उसके बाद जब टॉयलेट धोते हैं उसके अलग मंत्र होते हैं। वैदिक विधि है, बट अब हमारे तो प्रॉब्लम है ना, वैदिक विधि हम कर ही नहीं सकते कलयुग में, तो पंचरात्र विधि है। तो कैसे करना टॉयलेट? तो दिया है शास्त्रों में। सो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ब्राह्मण थ्रेड है तो बांधना होता है ना कान पे, वो एक तरीका है, वो क्रिया है, वो बांधो, ऐसे नहीं कर सकते। अगर थ्रेड नहीं है तो भी तरीके हैं। सो ऑफ कोर्स आई मीन टू से, क्यों कर रहे हैं हम ये सब? स्मार्ट कहेंगे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि शास्त्रों में है। देखो हमें पता है शास्त्र में, अगर हम क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं, हमारी भावना क्या है मन में, कर्म हो गया, मन में क्या भावना है कि विष्णु का आदेश हमें फॉलो करना है, हमारे स्वामी है। यू सी फर्क हो गया ना थोड़ा। तो भगवान खुश होंगे, चलो अभी मेरी बात मान के कर ले। नहाने में भी एक प्रोसेस है, क्रिया है वो। अब ऐसे नहीं जाके हाँ 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 जल्दी, एक प्रोसेस है, क्रिया है। आपको पानी में पहले गंगे च यमुने च बोल के आवाहन करना होगा, नदियाँ सब करते हैं ये लोग। फिर लेके आप सर पे डालते हो, जैसे अभिषेक नहीं करते ऐसे डालना होता है। और फिर जब पानी गिर रहा होता है तो उसके मंत्र होते हैं कि मैं शुद्ध हो रहा हूँ, ऐसा भी है। तो कहोगे यार ऐसा क्या है? ऐसा है ना, ये तो हरिभक्ति विलास में दिया है, हम क्यों फॉलो करें? हरिभक्ति विलास कौन फॉलो करता है आजकल? नहीं, मतलब हमारे कौड़े संप्रदाय वैसे भी नहीं किया, वो तो स्मार्त ब्राह्मण के लिए लिखा था। फिर जो भी है, चलो हो सकता है कि वो किताब लिखी हो, बट क्रिया तो क्रिया ही है ना। भगवान का आदेश तो है ही शास्त्रों में, फॉलो करोगे तो अच्छा है। तो फॉलो करोगे तो उससे क्या होगा, आपको भगवान का स्मरण आएगा करते हुए। नहीं, जब आप नहाओगे आप कहोगे ओ ओ ओ पहले सर पे डालना है, शास्त्रों में लिखा है, भगवान विष्णु कह रहे हैं, तो स्मरण आ गया ना। अब नहीं करोगे, इतना डिजास्टर नहीं हुआ, मगर वो भजन क्रिया नहीं बनी। भजन क्रिया बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है। अगर आप सोच रहे हो, कर्म तो भजन नहीं बना, बट अगर आप माइंड में सोच रहे हो कि मैं नहा रहा हूँ कि मेरा शरीर शुद्ध हो, ये शरीर भगवान का है, ऐसे सोच रहे हो,
फिर मैं आरती में जाऊँगा तो भी भजन बन गया वो, मगर केवल मन से बना, माइंड एंगेज हुआ, कर्म नहीं हुआ ना, एक्शन तो आपका फिर कुछ भी करते जा रहे हो, तो कंप्लीटली नहीं हुआ भजन। भजन क्रिया कंप्लीट नहीं हुई, 80% हो गए, 20% रह गया। तो अगर रियली में कंप्लीट करना चाहते हो तो उससे क्या होगा, हर डिटेल भी आपका भगवान से कनेक्ट हो जाएगा बस, और फिर आप एडवांस करने लोगे, बस इतना। समझ गए? सो कोई कहेगा यार इतना क्यों कर रहे हो यार, क्या पागल हो, दिमाग खराब कर दिया। ऐसे ही है ना, नहाने तो दो, सब कुछ तो बंद करा दिया तुमने। सेंस कंट्रोल। तो ठीक है, शुरू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे ही करो, मगर एक अगर आप करोगे प्रॉपरली तो भगवान का स्मरण रहेगा, और क्या होगा। हम इसलिए फॉलो नहीं कर रहे क्योंकि हमें करना है, वो स्मार्त ब्राह्मण है, स्मार्त क्रिया है, शास्त्रों में दिया इसलिए करना है, नहीं, क्योंकि विष्णु का स्मरण होता है इसलिए कर रहे हैं। यू सी द पॉइंट, अपने आप होगा ना। अगर आप ऐसे डालोगे तो आप को सोच के ऐसे क्यों डालना है, धीरे धीरे तो माइंड में आएगा ना, अरे यार वो तो शास्त्रों में है, भगवान विष्णु खुश होंगे इससे, तो ऐसे ही डालो, तो वो एक्शन हेल्प करेगा स्मरण में। यू सी, ऐसे बैठे हो तो ऐसे बैठना आपको हेल्प करता है स्मरण करने में, एक मर्यादा रिस्पेक्ट होती है। आप पैर आगे करो तो फिर थोड़ा माइंड लूज हो जाता है उसमें, ठीक है बोलो, यू सी फर्क पड़ता है। सो हमें कर्म भी भजन क्रिया बनानी है, मन भी भजन क्रिया में लाना है, वाणी भी लाना है। जितना लाते रहोगे आप भजन क्रिया में, उतने स्मरण होगा, उतनी एडवांसमेंट होती रहेगी बस। उतने जितना स्मरण होगा उतने आपका मन शांत होगा, मन सुखी होगा, उतने आप एडवांस करोगे, और क्या है। भजन क्रिया का एंड क्या है, भजन क्रिया का गोल क्या है, गोल क्या है, भगवान का स्मरण। स्मरण से क्या होगा, मन शांत होगा। अगर स्मरण नहीं भी हो रहा तो पहले एटलीस्ट मन शांत होगा, खुश तो होगा ना कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, चलो इतना तो हो जाएगा। हो सकता है स्मरण ना हो, ठीक है, हो गया भजन क्रिया का गोल। बस फिर उसके बाद जब मन शांत हो जाएगा, सुखी हो जाएगा, तो फिर आप अपने पे काम कर सकते हो इजीली। यही बताया था ना, फिर अनर्थ निवृत्ति आ गई, अपने को क्लीन कर सकते हो शांति से, खत्म हो गया। अशांत रह के क्लीन करोगे तो और गंदा कर दोगे, नहीं पागलपंती हो जाएगी। बस ये इसको भजन क्रिया कहते हैं। सो ऐसा नहीं है कि भजन करने के लिए आपको वृंदावन जाके 64 माला घुमानी है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, क्या करो भजन क्रिया, या आप पूरे दिन बैठ के भागवत पढ़ो, क्या कर रहे हो भजन क्रिया। जरूरी नहीं है, आप गृहस्थ भी हो सकते हो अपने घर में, और भजन क्रिया पूरे दिन कर सकते हो। चैंटिंग कर लो, रीडिंग कर लो, भगवान के लिए फूल बना लो, क्रिया ही तो है, एक्शन ही तो कर रहे हो। जब फूल माला बनाओ तो शास्त्रों में देखो भगवान को कैसी अच्छी माला अच्छी लगती है, तो आपका श्रवण भी हो गया। नहीं, भगवान कौन कौन सी माला पहनते हैं, वैजयंती, मालती, जो भी है, फिर आप वैसे फूल लाओ, वैसे बनाएंगे हम, कितनी लंबी पहनते हैं वैसी लेंथ बनाओ। तो आपका आप अलग से पढ़ोगे ना नेक्टर ऑफ डिवोशन, वो प्रैक्टिकली हो गया, कर ही रहे हो, कितना अच्छा है, करके तो और याद हो जाएगा। और फिर उसके बाद चलो आपका मन कर रहा है, फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपका मन कर रहा है मैं भगवान की आरती करूं, गुणगान करूं, तो आरती कर लो। जरूरी थोड़ा ना कि 5 बार उसी टाइम पे करनी है, उस टाइम तो करनी है ही, बीच में भी तो कर सकते हो, कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। भगवान कहेंगे अबे तू कैसे कर रहा है, टाइम नहीं हुआ, डजंट हैपन, टाइम पे तो करना ही है, भजन क्रिया है। बट शास्त्र कह रहे हैं कि सततम स्मरते हो, तो वो आरती आप कर सकते हो। अगर आपका वहाँ पे शास्त्रों के अनुसार ऑथोराइज, 5 शास्त्रों के अनुसार 5 टाइम कंपलसरी, बीच में कभी भी कर सकते हो आप, कंपलसरी तो कंपलसरी होता है जो भी। फॉर एग्जांपल अगर गृहस्थ हो तो चलो 3 टाइम कर लिया, फिर आप बीच में आरती करने आरती कर लिया, फिर आरती के वक्त आपने भगवान को श्लोक बोले, नहीं तो उसमें आपका रिवीजन भी हो जाएगा। वरना श्लोक करके याद कर रहे हो, हाँ जयति या जन्माद्यस्य तन्यवत्, नहीं जन्माद्यस्य तन्यवत् इतर, तो ये ऐसे कोई करता है क्या, ऐसे भी कर सकते हो, बट एक
मैं कह रहा हूँ कि भजन क्रिया क्या है, हर एक्शन आपकी भक्ति बन जाएगा ना। आपको आपने श्लोक याद किए हैं, आप लैंप उठाओ, दीपक लगाओ और ऑफर करो। जन्माद्यस्य अन्यवतरतश्च विज्ञ स्वराट। तो उससे मतलब फीलिंग अच्छी आएगी नहीं, आपका एक्शन भी हो गया भगवान की सेवा में। तो गृहस्थ होके भी कर सकते हो, क्या प्रॉब्लम है। मंदिर साफ कर लो, साफ भी हो जाएगा मंदिर। सो लाइक दैट। सो कुकिंग कर लो, पूरे दिन बिजी रह सकते हो आराम से। तो हर एक्शन भगवान में लग गया, हो गया, काम खत्म हो गया। कुकिंग करोगे तो कुकिंग में फिर आप शास्त्रों में देखोगे यार भगवान को क्या अच्छा लगता है, यू सी। साथ साथ स्क्रिप्चर भी पढ़ लोगे, अलग से बैठ के पढ़ोगे, अरे हाँ 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 अब हम नोट्स बनाते हैं, टिंग 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 टिंग। वो एक बहुत लूज प्रोसेस है। करते करते हो जाए तो बहुत अच्छा है ना, कितना अच्छा है, वो सीधा आपके अंदर जाएगा। मैंने तो ऐसे ही किया है, मैं विराट पुरुष मैंने ऐसे ही सीखा है। मैं करता हूँ और सीखता हूँ, मैं सीखता और करता नहीं हूँ, उल्टा नहीं है। उल्टा 90% मूर्ख लोग उल्टा करते हैं और मतलब सीखते हैं और करते हैं। इंटेलिजेंट आदमी क्या करता है और सीखता है। उल्टा है, वो ज़्यादा पोटेंट है। अब आप कहो भाई स्नान के मंत्र क्या हैं, रटते रहोगे रटते रहोगे, छोड़ो यार, स्नान करना शुरू करते हैं। एक बार लर्न कर लो, याद नहीं आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोर्स तो हो गया याद करने के लिए। फिर अगली बार यार भैया अगले दिन करना है, नहाना है, मंत्र हो गया, फिर याद करोगे, फिर नहाओगे, हो जाएगा। दैट्स ऑल। या कोर्स करते रहोगे, किताबें पढ़ते रहोगे। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली तो है किताब में, थ्योरी प्रैक्टिकल अलग नहीं होता भक्ति में या किसी भी लाइन में। मूर्ख थ्योरी और प्रैक्टिकल अलग करते हैं। सांख्य योग पृथक वाला प्रवदंती न पंडिता, कृष्णा कह रहे हैं सांख्या थ्योरी, योग प्रैक्टिकल। बच्चे लोग थ्योरी प्रैक्टिकल अलग करते हैं, बुद्धिमान लोग थ्योरी प्रैक्टिकल मिलाते हैं, थ्योरी को ही प्रैक्टिकल बना देते हैं, और प्रैक्टिकल करते करते ही थ्योरी नहीं बना देते। वो भी है, उसी से थ्योरी निकाल के किताबें लिख देते हैं। ऐसा ही है, और क्या है। हो गया, इसको भजन क्रिया कहते हैं। क्लियर है। तो शुरुआत भजन क्रिया कैसे होगी, जो नया आदमी है, श्रवण कीर्तन, इतना सेवा थोड़ी। फिर धीरे धीरे जब वो एडवांस करेगा तो समझ आएगा यार भजन क्रिया तो पूरी लाइफ है। धीरे धीरे उसके सारे कर्म, सारा मन, विचार, भावना और वाणी सब कुछ भगवान में लगने लगेगी। वो भजन क्रिया में एडवांस करने लगेगा। जैसे जैसे एडवांस करेगा ऐसे ऐसे मन शांत और सुखी हो जाएगा, और एडवांस करेगा भगवान का स्मरण होगा। जैसे ही स्मरण शुरू हो गया, अनर्थ निवृत्ति शुरू। स्मरण हो गया, भगवान आपके मन में आ गए, स्मरण हो रहा है, कृष्णा सूर्य शाम माया होए। जैसे ही स्मरण होगा अंधकार खत्म होने लगेगा, आपको दिखाई देने लगेगा अंधकार में। अंधकार खत्म हो गया, आपको दिखाई, ओह अभी तो एक गंदगी पड़ी थी या दिखाई नहीं दे रहा था, फिर निकाल के हटा दोगे आप, अनर्थ निवृत्ति खत्म हो गया। अब आप रूम साफ करना है तो लाइट जलानी पड़ेगी ना। तो रूम साफ करना है, जैसे अब तो यहाँ पे तो लाइट नहीं है, तो खिड़की विड़की खोलोगे, दरवाज़ा खोलोगे ना, लाइट अंदर आए, तो क्या लाइट साफ कर देगी? लाइट साफ करेगी क्या? लाइट साफ तो आपको करना पड़ेगा, लाइट दिखाएगी, ये है बस। मगर साफ करना आसान हो जाएगा, है ना। अंधेरे में करोगे क्या समझ नहीं आ रहा, तो बस भजन क्रिया हो गई तो अनर्थ निवृत्ति आपको करना आसान हो जाएगा बस। इसलिए ततः अनर्थ निवृत्ति, बस। ये सब क्लियर है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, क्या पूछना है, कुछ कहना है? आई लैंड अप देयर। भजन क्रिया, कोई पूछे भजन क्रिया क्या है तो क्या बोलोगे? आप निकलो यहाँ से, बाथरूम जाओ। मैंने क्या बोला है, भजन क्रिया क्या है? पूरा लेक्चर सुनने के बाद बकवास कर रहे हो आप। लाइफ ही है। अगर आप रैली में एक आंसर जाते, भजन क्रिया क्या? पूरी लाइफ ही भजन क्रिया है। वो कहेगा मुझे समझ नहीं आ रहा, चलो ठीक है, तेरे लिए क्या है, श्रवण कीर्तन। फिर श्रवण कीर्तन चैंटिंग करेगा, गीता पढ़ेगा, फिर आएगा कहेगा और क्या करें प्रभु जी, और क्या करें, मतलब भजन क्रिया में आएगा ना वो। सेवा कर, ठीक है, अब तेरे लिए श्रवण कीर्तन सेवा है।
फिर वो फिर करता रहेगा, फिर कहेगा और क्या करना है, अब तू अपना चलना बोलना सीखना देखना वो भी भगवान की सेवा के रूप में कर। मैं कहा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो कैसे करना है, तो शास्त्रों से देख ले, बता देते हैं कैसे करना है तुझे, तो करेगा वो, और भजन क्रिया हो गया। फिर और क्या करना है, कभी कभी आरती भी कर ले, वो भी भजन क्रिया में आ गया। फिर उसके बाद पूछेगा इस कर, फिर हम पूछेंगे क्या हो रहा है तेरे साथ अब, है का मन अच्छा हो गया यार, शांत हो गया, अच्छा लग रहा है, ठीक है तो सही कर रहा है तू। अगर वो कहे यार प्रभु जी फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, इसका मतलब तू ठीक नहीं कर रहा, कुछ एडजस्ट कर, सही नहीं कर रहा तू। सो ठीक है, और तुझे याद आ रहा है भगवान के लिए कर रहे हैं, हाँ भगवान याद रहता है, भगवान के लिए कर, तो भजन क्रिया हो गई, स्मार्त क्रिया नहीं हुई। करता रहेगा, फिर करते करते फिर एक दिन आके बोलेगा प्रभु जी अब तो भगवान का स्मरण भी आ रहा है, रूप गुण लीला का, अब तो अच्छा लग रहा है, तो सही हो रहा है। फिर करता रहेगा, स्मरण आता रहेगा, अच्छा लगेगा, फिर आएगा, फिर हम एक दिन बोलेंगे अब तू अपने पे काम करना शुरू कर दे, तुझे दिखाई दे रहा है अपनी प्रॉब्लम्स, हाँ अब तो दिखाई दे रहा है, पता नहीं मैं क्या था यार, पहले तो मैं सोच रहा था मैं महान हुई हूँ, अब तो समझ आ गया बहुत गंदगी है, तो हटा निकालो। कैसे निकालना है, उसके भी तरीके हैं शास्त्रों में, वो देखो निकालो, वो नर्सरी वृत्ति है, हो गया बस खत्म हो गया, भजन क्रिया ये है। कुछ कहना है, लेना दिया। वर्णाश्रम जो है वो भक्ति तो नहीं है, लेकिन भक्ति के अनुकूल है, आप कहते हैं जैसे। ऐसे ही जॉब जो है, गृहस्थों का जॉब करना, वो भी भक्ति नहीं है, लेकिन भक्ति के अनुकूल तो है ना, क्योंकि कोई शास्त्रीय। जॉब वॉब कुछ भक्ति का वो जुगाड़ है ब्रो। हाँ जी। हाँ भक्ति के अनुकूल बना सकते हो आप, कि आप कम टाइम काम करो, उसके पैसे भगवान में थोड़ा दान कर दो, मगर अनुकूल बनाने का मतलब क्या हुआ फिर, सिर्फ पैसे ही तो दे रहे हो, रिजल्ट ही दे रहे हो, वो अपने में तो कुछ अनुकूल बनी नहीं, वो तो आपका अपने मन से बाहर जा रहे हो, भोगियों के साथ मिलते जा रहे हो, कूड़ा इकट्ठा करते जा रहे हो, वो अनुकूल हम कल्पना में बना रहे हैं, असली में थोड़े ना हुई है। भगवान को क्या खुशी मिल रही है आपके जॉब करने से, कुछ नहीं हो रहा, कुछ है ही नहीं। तो आप कहोगे अब हम ब्रश और नहाने से खुशी मिल सकती है, क्योंकि वो शास्त्रों में दिया कैसे करना है। अब वो मिठाई की दुकान खोल के बैठता है, वो शास्त्रों में कहाँ दिया कैसे करना है, तो अनुकूल बनाएगा कैसे वो, वर्ण आश्रम में हो जाएगा, तू ब्राह्मण है तेरा काम है स्वाध्याय तपस यज्ञ, क्षत्रिय तेरा काम मैनेजमेंट है फॉर एग्जाम्पल, वैश्य है फार्मिंग गोरक्षा, ठीक है गुड, इससे बिजनेस करो। और बिजनेस करने के भी रूल्स हैं फिर शास्त्रों में, ये 20% जो अर्निंग होगी वो आपको दान करना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल 50%, मिनिमम 10% नहीं, वो रूल्स हैं तो वो फॉलो करो, तब होगा, अदरवाइज कैसे, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। अरे तो ठीक है, अब जीने पेट रोटी कपड़े के लिए आपको कुछ जॉब करनी है, तो फिर हमें क्यों करनी है, जीवन क्यों चलाना है, भक्ति करने के लिए, तो वो इनडायरेक्टली सा हो गया, थोड़ा सा कुछ कुछ इनडायरेक्ट हम कनेक्शन बना रहे हैं खुद अपने माइंड में, मगर वो भजन क्रिया आप टेक्निकली नहीं कह सकते उसको। कलयुग है, थोड़ा सा सिचुएशंस अलग अलग हैं, तो ठीक है इनडायरेक्टली आप बना लो, अदरवाइज तो क्या है, कुछ नहीं है। और क्या कहना है किसी को, ठीक हो गया। हाँ जी। मतलब इसमें ये भी कहा जाता है ना कि कलयुग में धर्म उतना ही पालन करना चाहिए जितना सामर्थ्य हो। 100% धर्म तो कोई पालन कर नहीं सकता। वो तो इसलिए बोला है ना, क्योंकि आप अब जो जॉब कर रहे हैं कॉन्ग्रीगेशन को थोड़ा ना बोलेंगे तो छोड़ के आ जा, ठीक है तुझे इतना हो पा रहा है इतना कर ले, जॉब तो करना ही है, बच्चे पीवी पर मार ले, मगर आइडिया गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप और कर सकते हो बहुत अच्छा है, नहीं कर सकते तो ठीक है, ओके गुड, बाकी चीज़ें तो पहले सेट करो। ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट एक हायर लेवल पे आना बेटर है, बट गलत सिखाना गलत वो है कि जॉब वॉब भी भक्ति है, वो एक गलत आइडिया है, यू सी वो एक गलत आइडिया है, वो सही आइडिया नहीं है, वो सही आइडिया नहीं है।
तभी फुल टाइम होता है। क्यों? मतलब हमने क्यों घर छोड़ा? हम क्रैक, मैं क्रैक दिखाई दे रहा हूँ? ये सब क्रैक है क्या? या आप खुद क्रैक हो क्या? हाँ, ये फुल टाइम हो। अब या तो वो क्रैक है, हम क्रैक है नहीं। मतलब फुल टाइम फिर बने ही क्यों हम क्यों बनना है? अगर वो भी भक्ति है तो हम भी आराम से जॉब कर लेते, और शादी करना भी भक्ति है, वो भी कर लेते। नहीं, और उसमें लेकिन पॉइंट ये होता है ना कि उसको तो जॉब करनी पड़ेगी, उसके लिए उसको जॉब करनी पड़ेगी और भक्ति भी उसको करनी ही है। तो उसके लिए कुछ जो कमाने के लिए जो कर रहा है, तो वो उसको फॉर द टाइम बिंग भजन क्रिया कह के ही चलेगा, नहीं, नहीं हम तो। भजन क्रिया नहीं कह सकते। उसको पता होना चाहिए कि मैं फंसा हूँ माया में हाँ जी। और मुझे निकलना है। तभी तो गृहस्थ लोग अपना जॉब छोड़ने की सोचते नहीं, निकलने की सोचते ही नहीं है, प्लानिंग ही नहीं है कुछ। वो भी भक्ति है। अगर जॉब करना भक्ति होती, प्रभु जी मैं तो भक्ति करता, मैं तो जॉब करता हूँ मुझे यहाँ सड़ना है आश्रम में छोड़ छाड़ के। क्यों करना है? शादी भी करते हैं हम, क्यों शादी ना करें बताना? लेकिन अगर जॉब करना शास्त्रीय क्रिया नहीं है, इसीलिए छोड़कर वानप्रस्थ में जाना चाहिए, तो फिर वैदिक काल में तो शास्त्रीय क्रिया थी। गृहस्थ आश्रम में जो क्रिया कर रहा था वो। वानप्रस्थ में छोड़ के नहीं जाते, हाँ जी। वानप्रस्थ में छूट जाता है। वो करते करते एडवांस इतना हो जाता है, उसकी एब्जॉर्प्शन इतनी भजन में हो जाती है कि अब उसको ज़रूरत नहीं लगती, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूरी हो जाती हैं। तो फिर वो अपना टाइम बिताता है स्वतः। और वानप्रस्थ भी इसलिए जाता है, वानप्रस्थ संन्यास की प्रिपरेशन है। अब वो अपने उत्तरदायित्व छोड़ के संसार के कल्याण के लिए अपने को रेडी कर रहे हैं। जंगल में थोड़ा ना रहना होता है वानप्रस्थ, हमको रेडी कर रहा है संसार के कल्याण के लिए। तो फिर थोड़ा टाइम तो चाहिए ना, तो फिर इसलिए ले आता है बस। अदरवाइज तो वो जो कर रहा है अपना गृहस्थ आश्रम में, भगवान के लिए ही कर रहा है, अपने स्वभाव के अनुसार, धर्म के अनुसार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर अब उसको एक हायर गोल समझ आ गया, ओके संसार का कल्याण भी करना है, हो गया। तो एक हायर सही चीज के लिए लोअर सही चीज छोड़ रहा है। ये नहीं कि गलत है वो, या ऐसे ही छोड़ के बैठ गया। वो बहुत डिफरेंस है उसमें, कॉन्शियस में ना। क्या कह रहे हो देवप्रस, जल्दी बोलो। बोलना ये बॉडी एक्टिविटी है, तो उसको अलग से क्यों रखा है कर्मनामन से? अलग से इसलिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना, श्रवण कीर्तनम हरि नाम बोल रहे हैं हम। एक बताया वो सब, सारी एक्टिविटी में सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी वो है, एक अलग से रखा है फोकस करने के लिए। गुणगान करना, हरे गुणगान करना, वो अलग थोड़ा सा स्पेशल है वो। प्रोजेक्ट और था ये माधवेंद्रपुरी बोलते हैं कि संध्या वंदन अभद्रमस्तु भवतो। सो स्मरणम जैसे हो जाता है, वैसे पंचरात्र विधि सेकेंडरी बन जाती है क्या? सो पंचरात्रिक जो भी प्रोसेसेस है, वो तो फिर एक बार स्मरण में आ रहा है आचार्य उनको, फिर बोल रहे हैं कि ओके दीज आर। वो प्रभु वो छोड़ नहीं रहे, वो छूट रहा है। वो डिफरेंस है। वो इतने अब्जॉर्ब हो गए कि भूलते जा रहे हैं। वो छोड़ नहीं रहे। वो इतना अब्जॉर्ब हो गया, सोना भूल गया, सोना छोड़ दो, स्मरण शुरू हो गया अपना। हाँ सोना, 2 दिन साइकेट्रिक हॉस्पिटल में हो गए। उनका छूट रहा है ना, इसलिए उनको कुछ हो भी नहीं रहा। चक्कर ही है ना ये है बस। नेचुरल उनकी हारमोनी आ गई नेचर के साथ, तो इसलिए नहीं हो रहा। भजन क्रिया में एक और चीज आ गई, बहुत सारी चीजें हैं, सेवा ही है, वो है, मगर जैसे मैराथन है, अभी भजन क्रिया क्या है? बुक डिस्ट्रीब्यूशन। अलग अलग चीजें हैं, मगर फोकस भी है ना। ऐसे कार्तिक में क्या, कार्तिक में ऐसे लोग दामोदर अष्टकम करते हैं, तो भजन क्रिया में भी फोकस आता रहता है। आपको देखना पड़ेगा अभी क्या इंपॉर्टेंट है, अभी क्या इंपॉर्टेंट है, अभी क्या इंपॉर्टेंट है। तो अब अगर अभी मैराथन अभी बात करें तो भजन क्रिया मैराथन हो गई, बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। क्यों? क्योंकि फाउंडर आचार्य का ऑर्डर है, तो उनको ऑनर करने के लिए हम कर रहे हैं ना। और ज़रूरत भी चलो संसार को, वो तो है ही। सो नीड पे भी डिपेंड करता है।
आपकी भजन क्रिया। वैसे तो आप कर सकते हो, एंगेज कर लो आप, आपकी सर्विसेज हैं, आपका आरती है, जो भी है, बट उस टाइम जो नीड है उस पर भी भजन क्रिया डिपेंड करेगी। उसके मतलब उसके ज़्यादा पॉइंट्स होंगे, बस ये है, इतना है। तो इसलिए भजन क्रिया में और भी चीज़ें आ गई, एक ज़रूरत, नीड भी आती है, नीड है उस टाइम हम वो करते हैं। शास्त्रों में सारी चीज़ें हैं, स्वभाव भी आ गया, स्वभाव के अनुसार करना, वर्णाश्रम आ गया पिक्चर में। तो सो इसलिए शिला प्रभुपाद ने भजन क्रिया में 2-3 चीज़ों को फोकस तो किया ही है, क्लियर है, चैंटिंग, प्रीचिंग और ऑफ कोर्स हियरिंग। सब भजन क्रिया है, मगर कुछ कुछ चीज़ें इन सब में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बता रहा हूँ मैं, है ना। टॉयलेट करना ही भजन क्रिया, मगर टॉयलेट करना इंपॉर्टेंट है नहीं? इंपॉर्टेंट है ही, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना प्रीचिंग है। तो उसमें भी कैटेगरीज हैं। तो ऐसे नहीं चलो अभी हम घर में हम भजन क्रिया कर रहे हैं, चलो सब अच्छा चल रहा है, नहीं, आपको हायर लेवल पे भी जाना पड़ेगा, प्रीचिंग। इसीलिए वानप्रस्थ है। ओके गुड, हमारा गृहस्थ का हो गया, अब छोड़ो, वानप्रस्थ को प्रिपेयर करो उसके लिए, क्योंकि वो एक हायर लेवल्स हैं। तो उसमें भी लेवल्स हैं, तो संतुष्ट हैं करने में, बट हम हायर भी जाना चाहते हैं, तो ये भी पता होना चाहिए, ग्रेडेशंस हैं। प्रभुपाद को बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत पसंद थी, तो लेवल है, हम वो करना चाहते हैं। उसी तो ये भी चीज़ें समझनी चाहिए हमें, लेवल्स भी होते हैं। प्रसाद लेना भी भजन क्रिया है, बट प्रसाद ही थोड़े ना खाते रहेंगे पूरे जीवन, इसलिए वाणी अलग है। प्रचार, हरि नाम वाणी में ही तो आ गया, बुक्स सब वाणी में आ गया, इसलिए वाणी को अलग रखा है कि सब भजन क्रिया है, बट जो वाणी वाला है वो हम अलग कैटेगरी का रखें, क्योंकि वो एक स्पेशल है, उसको छोड़ नहीं सकते आप, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो एग्जेम्प्टेड नहीं हो सकता, इसलिए अलग से रखा है वाणी। क्लियर हो गया? बुक डिक्शनरी वाणी है, और क्या है? प्रभुपाद की वाणी तो क्या है, क्या है वो श्लोक में तो आ रहा है, गौरा वाणी प्रचारिण, वाणी तो है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ओके, जो भी वाणी में आ रहा है उसको आप हटा नहीं सकते, भूल नहीं सकते। बाकी चलो टॉयलेट करने में भूल सकते हो, चलने में भूल सकते हो, ठीक है, दैट्स ओके, बट वो नहीं हो सकता वो। सो बुक डिस्ट्रीब्यूशन वाणी में आ गया, प्रीचिंग वाणी में आ गया, चैंटिंग वाणी में आ गया, सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें वाणी में ही आ रही है ना, और क्या है? कथा सुनना भी वाणी में आ गया, सुन नहीं रहे हो, वाणी तो सुन रहे हो। बुक पढ़ना भी वाणी में आ गया, प्रभुपाद की वाणी पढ़ रहे हो, तो ये प्रभुपाद ने इसी को सबसे इंपॉर्टेंट बोला है, बैकबोन है। फिर आप और भी चीज़ें कर सकते हो फाइंड में जाकर, तो बहुत अच्छा है, दैट्स हाउ इट गोस। क्लियर है ना? हाय गर्मी हो गई है, उफ। जैसे काफ़ी डिवोटीज सोचते हैं गृहस्थ कि जॉब करना भी भक्ति भजन क्रिया है ही, काफ़ी सोचते हैं ऐसा। उनके सोचने का आधार ये भी है, जैसे भक्तिवैद्य ठाकुर ने कहा गृहे ते गोलोक भाई, तो कहते हैं जैसे भक्तिवैद्य ठाकुर जॉब कर रहे थे, ऐसे हम भी जॉब कर रहे हैं, और अपना वो भी संसारिक जॉब कर रहे थे, हम भी संसारिक जॉब कर रहे हैं, हमें भी गृहे ते गोलोक भाई हो जाएगा। तो इसका क्या आंसर है? तो चैंटिंग भी तो करते थे 1 लाख ना, किताब भी लिखते थे। और भक्तिवैद्य ठाकुर ने कभी नहीं कहा कि मेरी जॉब भक्ति है, कभी नहीं कहा उन्होंने, किसी किताब में नहीं है कि मैं जज हूँ मेरी जॉब भक्ति है। एंड ही रिटायर्ड, एंड फिर उन्होंने पूरा टाइम भजन किया अपना। हम मंदिर बनाया मायापुर का, नहीं जो रैली में जो प्रीचिंग एक्टिविटी में लग गए वो। मैंने किसी किताब में लिखा नहीं है कि जॉब करना मेरी जॉब भक्ति है, कहीं है ही नहीं। वो अलग बात है, थैंकफुल में क्या फ़र्क पड़ रहा है, जॉब के कारण वो अच्छे से डिवोशन कर पा रहे हैं, वो एक अलग बात है, किसी को थैंक यू करना है।
वो एक डिफरेंट है, पर अपने में जॉब करना भक्ति नहीं है। तभी तो काफ़ी गृहस्थ कोट करते हैं, है इसीलिए काफ़ी गृहस्थ कोट करते हैं कि भक्तिनाथ ठाकुर क्या भक्ति नहीं कर रहे थे क्या? इट मीन 60 घंटे जॉब जा रहे थे, भक्ति नहीं कर रहे थे भक्तिनाथ ठाकुर? तो भक्ति ठाकुर ने लिखा कहाँ है खुद? नहीं, क्वेश्चन यहाँ पे उठता है ना कि 8 घंटे आचार्य भगवान का स्मरण नहीं कर रहे क्या? भगवान वो अपना काम कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, मगर क्रिया तो भक्ति नहीं है ना। स्मरण तो कर सकते हो जॉब करते वक्त भी, मगर क्रिया तो भक्ति नहीं बनी ना कर्मणा पे। वही लैक तो है ही। अब जॉब करते करते माला भी कर सकते हो, किसी की कोई हलवाई की दुकान है, वो बैठ के वगैरह मैं तो पूरे दिन माला करता हूँ, मेरे जो चमचे हैं वो अपना मिठाई दे देते हैं, भक्ति तो है। आप भक्ति कर रहे हो, मगर जॉब भक्ति मिठाई का काम भक्ति नहीं बना, वो एक डिफरेंस है उसके अंदर। आप नहाते नहाते स्मरण कर सकते हो, जय गोविंदा जय गोपाल केशव माधव हो गया, मगर नहाना नहीं बनाया भजन में। वो क्रिया, तभी क्रिया बोला है, वो काम है, वो भक्ति नहीं बना, क्योंकि वो तो तब बनेगा जब स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग, आप अथॉरिटी के अकॉर्डिंग वो काम कर रहे होगे। वो सिर्फ माइंड के लेवल पे बना है, कर्म के लेवल पे नहीं बना। ये तो इतने बड़े आचार्य भक्तिनाथ ठाकुर 8 घंटे फिर मतलब संसारिक काम कर रहे हैं। अब लाइफ है, नहीं उनको अब भक्तिनाथ ठाकुर ये दिखा रहे थे ऑर्डिनरी आदमी के लिए, कि ऑर्डिनरी आदमी भी कर पाए कि भैया हम भी जॉब वाले, हम भी कर सकते हैं। ठीक, कर सकते हो, बट फिर भक्ति संत ठाकुर आए ये बताने के लिए कि ये है लाइफ, तुम कर सकते हो, मगर ये स्टैंडर्ड है। छोड़ दिया, उन्होंने की नहीं, वो तो कॉमन सेंस है। काफ़ी डिवोटीज आर्ग्यू करते हैं ना इस पॉइंट पे, गृहस्थ करते रहे, ठीक है, चलते रहे। गृहते गोलोक भाई का क्या अर्थ है? कुछ अर्थ पर कुछ नहीं है, ये तो बस कर लो और अपना माइंड देखो क्या हो रहा है। और क्या है जो कर भी रहे हैं, क्या लेवल है बताओ डिवोशन का? नहीं। और अच्छे डिवोटी, खुद ही अच्छे डिवोटी हैं वहां पे काम कर रहे हो, खुद ही कंक्लूजन में पहुंचते हैं, प्रभु जी टाइम वेस्ट हो रहा है। खुद ही अच्छे डिवोटी खुद ही कहते हैं कि प्रभु जी क्या यार, मतलब हम फंसे हुए हैं। मगर जो अभी जो जिनका वो अपने बस एक्सक्यूज देते रहते हैं। गृहते गोलोक भाई तो अलग चीज़ है। भक्तिनाथ ठाकुर ने इस पर कमेंट्री दी है ना, गृहते गोलोक भाई। तो ये नहीं कि घर गोलोक दिखाई देने लगेगा, वो तो चलो हो सकता है, मगर घर गोलोक दिखाई देगा तो आप घर छोड़ के गोलोक जाना चाहोगे? घर में गोलोक दिखाई देगा आपको। गृहते गोलोक भाई का मतलब क्या है? गिरिवर गिरधारी क्या मतलब है हिंदी में? बंगाली है ये, गृहते गोलोक भाई। घर जैसा ही गोलोक लग रहा है, ऐसे ही क्या? घर जैसी गोलोक लग रहा है, ये अलग है देखो। ये एक अलग मतलब ऐसे ही है। गोलोक घर जैसा लग रहा है, ये घर नहीं लग रहा। ठीक है, अच्छा मतलब है। गृहते मतलब घर में है ना, गोलोक भाई घर में गोलोक है। मैं घर में रह रहा हूँ, मुझे गोलोक का स्मरण आ रहा है, इतना ही स्मरण आ रहा है, तो एक दिन घर छोड़ के चले जाओ ना, फिर बस खत्म हो गया। मन करेगा जाने का या वहीं फंसने का मन करेगा, बस दैट्स ऑल। हाँ ठीक है, वैसे कॉमन सेंस है ये। जॉब करते हैं क्या स्मरण आएगा उसको बताना, झक आएगा तो झूठ बोल रहा है। उसमें लेकिन उनका पॉइंट यही होता है ना कि ऐसे तो हम फिर गृहस्थाश्रम में रह ही नहीं पाएंगे, कुड़ के जीते रहेंगे क्या? पॉइंट यही होता है ना, प्लानिंग। हाँ जी, प्लान करो छोड़ने की, वहाँ पे रहने की प्लान मत करो। बाकी काम भजन करो, मन को पीसफुल करो, अपना काम करते रहो, और प्लानिंग करो कि चलो ठीक है आगे मैं घर छोड़ के निवृत्त होके फिर मैं फुल टाइम करूँगा, ऐसे कर लो, दैट्स ऑल। ओके, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।